friends, welcome to my YouTube channel Magic Science. In this video we are studying class 6 science chapter 5 separation of substances. So friends, इस chapter का मतलब है separation of substances, substance को separate करना. So friends, now let's get started. तो friends start करते हैं. On our daily life, we face many instances when we are required to separate substance from one another. पहले हम इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम दोनों साथ में समझ लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, we pick chilies. Chilies मतलब मिर्ची. From और पराठास और separating tea leaf from tea. On our daily life we face many instances मतलब जो पूरे दिन मतलब इंस्टेंस घटनाएं, ठीक है. when we are required to separate substances from one another, मतलब हम अपनी लाइफ में मतलब रोज के रोज वैसे बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, जैसे कि हमें रिक्वायर होता है कोई भी सेपरेट सब्सटेंस करना होता है फ्रॉम द वन अनदर, एक से दूसरे में सेपरेट करना होता है सब्सटेंस को. फॉर एग्जाम्पल, वी पिक चिलीज फ्रॉम अवर पराठास, मतलब पराठा में से चिलीज को सेपरेट करना, और चाय पत्ती को चाय में से सेपरेट करना. जब हम चाय बना लेते हैं तो उसको टी स्ट्रेनर से छानते हैं तो चाय नीचे रहती है और उसके ऊपर जो टी लीव्स होती है वो बच जाती है. We separate substance because of one or all of following. रीजन, वी सेपरेट सब्सटेंस मतलब जो हम सेपरेट करते सब्सटेंस को बिकॉज ऑफ वन और ऑल द फॉलोइंग रीजन, मतलब इनमें से कोई तीनों है, ये तीन वो हैं, इनमें से तीनों में से कोई एक हो सकता है वो. तब हम देखते हैं वो तीनों में से कौन क्या है. सो फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे, we use separate substance because one on or all of following reason, मतलब इनमें से कोई एक भी हो सकता है वो, या फिर वो तीनों भी हो सकते हैं. रीजंस जो हम अपनी पूरी डेली लाइफ में देखते हैं. टू सेपरेट two dissimilar but useful elements like in the
केस ऑफ butter and milk. So friends, to separate two dissimilar but useful element like in the case of butter and milk. ये दोनों डिसिमिलर मतलब ये दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत यूजफुल है. बटर भी कितना यूजफुल होता है और हमारा मिल्क भी कितना यूजफुल होता है. तो इनको कि हम सेपरेट करते हैं. To separate useless element from the unuseful ones, like in the case of tea. To separate useless element from unuseful ones, like a case of tea. So friends, इसमें क्या है देखो, to separate useless element मतलब जब हम useless में से unuseless part को निकालते हैं, once like a case of tea. टी में हमने देखा था ऊपर टी चैनल में रह गई थी, टी लीव्स नीचे चाय आ गई थी. ठीक है. टू सेपरेट मतलब यूजलेस में से अनयूजलेस निकालना, वो भी एक सेपरेट करना ही होता है. सो पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं और अब हम अपना थर्ड देखेंगे. थर्ड क्या है? फ्रेंड्स, अब आपने ये मत सोचना कि हम आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा. वो कुछ इंडिया के चुनिंदा साइंटिस्ट हुए हैं जो कर सकते हैं ये. आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ. सो टू सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंस like picking out stone from rice. To separate harmful substance like picking out stone from rice. मतलब to separate harmful, ये बहुत harmful है. मतलब ये बहुत मुश्किल होता है. सेपरेट लाइक पिकिंग ऑफ स्टोन फ्रॉम राइस. ठीक है. सो इसका मतलब है जब हम चावल में से स्टोन होता है, पत्थर के टुकड़े आते हैं उसमें छोटे छोटे, वो निकालते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा द प्रॉब्लम अराइज व्हेन द मटेरियल to be separated are really small in size. पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ. मतलब जब हम बहुत स्मॉल पार्टिकल जो बहुत स्मॉल होते हैं उनमें से कुछ सेपरेट करते हैं, कोई भी चीज़ है उसमें से सेपरेट करते हैं, तो उसमें से एक प्रॉब्लम अराइज होती है. वो बहुत मुश्किल होता है उनको सेपरेट करना. The problem arises when the material to be separate are really small in size. बहुत प्रॉब्लम होती है उनको सेपरेट करने में जब हम क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं साइज में. इसमें एग्जांपल भी है. It is impossible to separate salt from sand by the hand. मतलब ये बहुत ही इम्पॉसिबल है सेपरेट करना सॉल्ट को सैंड में से, वो भी हैंड के द्वारा. मतलब
हाथ के द्वारा। बहुत ही इम्पॉसिबल है ये सॉल्ट से सैंड को सेपरेट करना। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, ओम। सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे एक चीज देखी, इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सैंड बाय द हैंड। यहाँ पे मैंने एक राइमिंग बना दिया है, सॉल्ट फ्रॉम सैंड बाय हैंड। सब देखते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट तो हमने देख लिया जिसमें कि हमारा राइमिंग बना था, सॉल्ट फ्रॉम सैंड बाय हैंड। कैसा लगा राइमिंग, कमेंट बॉक्स में बताना। इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर। ये तो हो ही नहीं सकता है वैसे, फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्या है इसका मतलब। इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, मतलब ऑयल में से वाटर को सेपरेट करना, ये तो इम्पॉसिबल है, सच्ची में ही इम्पॉसिबल है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ही सच। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब कैसे हम सेपरेट करते हैं ना चीजों को, वो देखेंगे अब हम। मेथड तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट, पहले हम देख लेते हैं क्या है। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब जो सेपरेशन के ना बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे भी नहीं, 4 ही होते हैं। सो हमारा फर्स्ट यहाँ पे हैंड पिकिंग, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 8 होते हैं। अभी हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं वो सेपरेट करने के लिए सब्सटेंसेस को। थ्रेशिंग, विनोइंग, फ्रेंड्स अभी हम इस वीडियो में सिर्फ 3 वो डिस्कस करेंगे, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग। 4th है हमारा सीविंग, 5th है हमारा सेडिमेंटेशन, 6th है हमारा डिकेंटेशन, 7th है हमारा फिल्ट्रेशन एंड 8th है हमारा इवेपोरेशन। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखते हैं हमारे कौन कौन से मेथड ऑफ सेपरेशन होते हैं सब्सटेंसेस को करने के लिए। फर्स्ट है हमारा हैंड पिकिंग, हम यहाँ पे से राइट के साइड। फर्स्ट है हमारा हैंड पिकिंग, सेकंड है हमारा थ्रेशिंग, थर्ड है हमारा विनोइंग, 4th है हमारा सीविंग, 5th है हमारा सेडिमेंटेशन, 6th है हमारा डिकेंटेशन, 7th है हमारा फिल्ट्रेशन, 8th है हमारा इवेपोरेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। मैंने आपको अभी भी बताया था कि हम पार्ट 1 में इन तीनों को डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट 2 में फिर हम सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को हम अच्छे से समझेंगे।
पे हम पहले अपना टॉपिक डाल लेते हैं। हैंड पिकिंग। तो फ्रेंड्स, आप ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये है प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग। इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है? द सिंपल सब्सटेंस प्रोसेस ऑफ separation, slightly bigger, मतलब ये स्लाइटली भी होते हैं, बिगर भी होते हैं साइज में। हार्मफुल भी होते हैं, चांसेस और अदर यूजफुल सब्सटेंस। कुछ स्लाइटली होते हैं, कुछ बिगर होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस, और कुछ यूजफुल सब्सटेंस होते हैं। और इम्प्योरिटीज, किसी किसी में इम्प्योरिटीज भी होते हैं, लाइक स्मॉल पीस ऑफ स्टोन्स, stones by hand is called hand picking। मतलब the simple process of separation slightly, ये देखो, slightly bigger in size, harmful substances or other is useful substances or impurities like a small pieces of stones। मतलब हम देखते हैं ना, जब चावलों में छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं या फिर कुछ भी उनमें इम्प्यूरिटीज होते हैं, हस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको जब हम हाथ से रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम हैंड पिकिंग। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा थ्रेशिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। हमारा प्रोसेस अगला थ्रेशिंग। तो फ्रेंड्स, आप जो ये फोटो देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। सो फ्रेंड्स, ये फोटो है थ्रेशिंग के प्रोसेस की। ओके, आफ्टर द क्रॉप is harvested, stalks are left to dry under the sun. A single stalk, some 100 pieces of graining seeds joined to it. It is manually impossible to pluck each
which is very small in size. इसका मतलब है after the crop is harvested, stalks are left to dry under the sun. मतलब जब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद उनका एक गठरा बना के उनको फिर ड्राई करने के लिए रख देते हैं सन में, ठीक है. अ सिंगल स्टॉक, एक सिंगल जो गठरा होता है, सम 100, उसमें कहीं 100 ग्रेन्स भी होते हैं या 100 ग्रेन्स से ज्यादा भी होते हैं. सीड जॉइंट टू इट, उनको साथ में वो जॉइंट होते हैं. इट इज मैनुअली इम्पॉसिबल टू प्लग ईच, मतलब ये बहुत इम्पॉसिबल होता है प्लग ईच, मतलब अलग अलग करना ग्रेन सीड विच वेरी स्मॉल साइज. और क्योंकि वो इम्पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, अपने अलग साइज में होते हैं. ओके. थर्स थ्रेशिंग. अब हम मतलब देखेंगे थ्रेशिंग कैसे होती है, किस उससे होती है, मतलब कैसे करते हैं थ्रेशिंग. Threshing can be defined the process of separating the edible मतलब जो खाने के वो होती हैं चीजें, ठीक है, part that is grain, seed, from the stalk by either with the help of machines. देखो यहाँ पे हम थ्रेशिंग मशीन से भी करते हैं, बुलॉक्स के द्वारा भी होती हैं, और सम टाइम बाय बीटिंग, जब उन्हें पीटते हैं. Thus threshing can be defined the process of separating the edible part, that is grain seed from the stalks by the either with the help of machines bullocks. मतलब इसे मशीन से भी करते हैं अलग, एडिबल पार्ट को स्टॉक से मतलब उसके गटरे से. बुलॉक्स समटाइम बीटिंग देम. ओके, ये आ गया समझ. उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इज विनोइंग प्रोसेस. फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो ये फोटो देख रहे हैं ये है विनोइंग के प्रोसेस की. When threshing is done, husk is still attract to grain, मतलब अभी भी उसमें ग्रेन लगे हुए हैं. Seed, and since the size of the two is quite similar, बहुत छोटे होते हैं. Here hand picking यहाँ पे ना हैंड पिकिंग वर्क करती है ना थ्रेशिंग वर्क करती है. एंड
neither does hence a method called winnowing can be used. अब हम इसका मतलब समझते हैं क्या है. When threshing done, husk is still attract. मतलब जब थ्रेशिंग हो जाती है उसके बाद भी उसमें हस्क पार्टिकल जो है उसमें अट्रैक्ट होते हैं ग्रेन सीड में. एंड सिंस द साइज ऑफ टू क्वाइट मतलब उनका साइज बहुत छोटा होता है. हेयर हैंड पिकिंग, यहाँ पे ना हैंड पिकिंग वर्क करती है और ना ही थ्रेशिंग वर्क करती है. यहाँ पे जो मेथड वर्क करते हैं उसे बोलते हैं हम विनोइंग. अब विनोइंग कैसे वर्क करके है, विनोइंग का प्रोसेस क्या होता है वो हम सब समझते हैं अभी. It can be defined as the method of separating lighter husk particle and heavier grain seed component by the blowing air through them. इसका मतलब है, मैं आपको पहले वैसे समझा देती हूँ. मतलब जो हवा के थ्रू जो उसमें भारी पार्टिकल होते हैं, जो हैवियर पार्टिकल होते हैं, उसमें से हल्के जो मतलब जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो हवा के साथ उड़ के चले जाते हैं और हैवियर पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं. इसमें भी वही है. इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क. लाइटर हस्क मतलब हल्के पार्टिकल्स एंड हैवियर ग्रेन. जो हस्क पार्टिकल होते हैं ना लाइटर वो तो उड़ जाते हैं ब्लोइंग एयर में, और जो हैवियर हस्क होते हैं वो उसमें रह जाते हैं कंपोनेंट बाय द ब्लोइंग एयर थ्रू देम. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है. अब मैं पार्ट 2 जल्दी से अपलोड करूंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. बाय बाय.